Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ अर्थ साइन के लिए रीडिंग्स. तो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. सो टॉरस वृषभ राशि, आप इस रीडिंग को जिस भी तरीके से देख रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो या कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, यहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. एग्जॉशन का कार्ड पॉप आउट हुआ है. सो कुछ लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा टायरिंग रह सकता है. एग्जॉस्टेड एनर्जीज में आप रह सकते हैं. ज़बरदस्ती एग्जॉस्ट मत करिएगा अपने आप को. हमेशा कोशिश कीजिएगा ब्रेक लेते रहने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए. लेकिन हो सकता है कि सिचुएशंस के हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो इस महीने. मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शारीरिक श्रम हो सकता है या आप बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे या अपने प्रोफेशन के अंदर या करियर के अंदर. रिलेशनशिप्स के अंदर भी अगर आपके माइंड में मतलब आपके रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर है तो आप बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उस वजह से आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज में भी आ सकते हैं. सो टॉरस, क्या गाइडेंस है आपके लिए. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे एक कार्ड, ब्रेक थ्रू, सॉरो. थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जी के अंदर, एक ही मैंने कहा था लेकिन एज यूजुअल एक से ज़्यादा ही कार्ड्स आ जाते हैं, मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ. देखिए आप लोगों को ना एक्चुअली एक ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है. आपने अपने दिल में ना बहुत सारी फीलिंग्स को जगह दे करके रखी है. ये आपकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल को, अपने दिमाग को ऐसे एकदम बहुत एक्सट्रीमली टायर्ड हो गए हैं. आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेकर के आप सिचुएशंस को डील कर रहे हैं. ये मुझे लग रहा है. रिलेशनशिप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा हिडन आपके इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा आपने शेयर नहीं किया या बहुत ज़्यादा अपना दिल शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसे अब आपका दिल एकदम हैवी हो गया है. आपके इमोशंस एकदम हैवी हो गए और वो कभी भी फट जाएंगे. इससे बेटर है कि आप एक काम कंपोज एनर्जीज में उसे बाहर आने दीजिए, उसे बहने दीजिए. क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो एकदम वॉल्केनिक इरप्शंस की तरह बाहर निकलेगा और फिर डिस्ट्रक्शंस होगा. वॉल्केनो की तरह एकदम से कुछ लावा फूटता है तो किस तरीके से होता है, फिर सब जगह पर लावा हो जाता है, डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. तो उससे बेटर है कि अपने इमोशंस को आप बहने दें.
ठीक है। सॉरो एनर्जीज में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रोबेबली इस वक्त आप लोग थोड़ा सा दुखी हैं, परेशान हैं सिचुएशंस को लेकर के। कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस आप डील कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। मगर आप जितना नेगेटिव सोच रहे हैं या आप जितना टफ है सिचुएशंस, ये सब कुछ सोच रहे हैं, तो परिस्थिति ऐसी नहीं है। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को और अपने इमोशंस में ज़्यादा कहूँगी, उसको होल्ड करने की ज़रूरत है। जस्ट उसको लूज़ मत छोड़िएगा, अपनी लाइफ को पकड़ के रखिएगा, उसको छोड़ मत दीजिए, उसको बहने मत दीजिए, ये मुझे लग रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है इंटीग्रेशन, मेन आर्काना का कार्ड है। सेकंड कार्ड आया है गाइडेंस। थर्ड कार्ड आया है फ्लावरिंग। फिर हमारे पास में आया है ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हमारे पास में आया है माइंड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है ब्रेक थ्रू, सॉरो, वी हैव ऑर्डिनरीनेस, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोजेक्शन, और साथ में मुझे दिखाई दे रहा है सप्रेशन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नोथिंगनेस, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है एग्जॉशन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्ड्स जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं पिछली कुछ रीडिंग्स में, बहुत एनर्जीज सिमिलर चल रही है मोस्ट ऑफ लोगों की लाइफ में। ज़ोडिएक रीडिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारे कार्ड्स रिपीटेडली आ रहे हैं, और पर्सनल जो भी मैं रीडिंग्स बुक दिखा रही हूँ, मैं जो भी रीडिंग्स शेयर मैं अभी इस वक्त आप लोगों के सामने कर रही हूँ, उसमें भी काफ़ी हद तक कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन्हीं एनर्जीज़ के अंदर हैं, ये मुझे लग रहा है। देखिए, ये एक बात आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग हैज़ टू फेस। ओके, कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक आपकी साइड की स्टोरी है, एक दूसरी साइड की स्टोरी है। कोई ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन रियलिटी में देयर इज समथिंग मोर टू इट, बिकॉज हमारे पास में इंटीग्रेशन आया है, और साथ ही में मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शंस दिख रहा है। तो दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक्चुअली ऑर्डिनरीनेस ऊपर था, मगर समहाउ प्रोजेक्शन ऊपर आ गया। एनीवेज, मैं तो कार्ड रीड कर रही हूँ, और ये मैं आपको बता दूँ, ये गाइडेड मैसेज है यहाँ पर, बिकॉज मैंने इंटेंशनली नहीं किया है ये, एंड इट जस्ट हैपेंड। सो ये आप में से किसी के लिए, अब किसके लिए है ये आप देख लीजिए, लेकिन यहाँ से गाइडेड मैसेजेस हैं यहाँ पर। तो आप लोग अगर ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर स्टक हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समटाइम्स इट इज़ हॉट, समटाइम्स इट इज़ कोल्ड, समटाइम्स यू फील कि जो आपको दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें आपके सामने आपकी लाइफ में हो रही हैं, उसके अलावा भी कुछ है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मुझे चैनल्ड लग रहा है मैसेज। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यस। ऑर्डिनरीनेस का जो कार्ड आया है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल से मैं ये नहीं कहूँगी कि होल्ड करना है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस को आप होल्ड करें, लेकिन आपने अपने इमोशंस को जो दबा करके रखा हुआ है, जो अंदर अंदर उसको जिसे बोलते हैं ना कि एक बोरे के अंदर आपने बस दबा दिया, बहुत सारा सामान रखते जा रहे रखते जा रहे, ठीक है, और फिर वन फाइन डे क्या होगा, वो बैग फट जाएगा। ये ही सिचुएशंस हैं आपकी। बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस को दबाते जा रहे हैं, सप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं। और वॉल्केनो का तो एग्जाम्पल मैंने दिया ही था आपको अभी। वो वॉल्केनिक इरप्शंस की तरह वो फट जाएगा, वो फूट जाएगा,
और तब सिर्फ डिस्ट्रक्शंस होगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा अपने आप को टाइम दें। आपके लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि थोड़ा आप नेचर के अंदर वॉक करें। और मुझे फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है विथ 1 2 एंड 3 कार्ड्स कि आप अपनी आपकी लाइफ में कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, आपकी मॉम, वाइफ, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी फेमिनिन एनर्जी, एक्चुअली मेल्स के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, हो सकती नहीं होती है। तो आप अपने डैड के साथ में भी बातें शेयर कर सकते हैं एक अच्छे गाइडेंस के लिए, क्योंकि डेफिनेटली गाइडेंस आ रहा है यहाँ पर। ओके, सेकंड चीज़ है, अगर आप और किसी से नहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। किसी और के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं, रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, किसी और के साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी और जैसे भी आपकी इच्छा। तो गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको गाइडेंस देंगे, जो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। कुछ नहीं अगर दिखा सके, कुछ नहीं अगर आपको समझा सके, तो एटलीस्ट आपको रे ऑफ होप देंगे। आपको आपका जो ये स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है जिसके अंदर आप इस वक्त घिरे हुए हैं विद अ कार्ड ऑफ सप्रेशन, इसमें से वो आपको बाहर निकालेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड आया है। ये सारी डेक है ना, ये पूरे जितने भी कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए टॉरस, ये आपको कोशिश करनी है कि इम्प्लीमेंट आप जितना जल्दी कर सके उतना अच्छा रहेगा। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है आपको थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहूँगी, लेकिन आप थोड़ी सी नेगेटिविटी के अंदर, और वो नेगेटिविटी प्रोबेबली है नहीं, आपने इनबिल्ट कर दी है, या आपने बिल्ड कर दिया है उस नेगेटिविटी को, या आपने खुद ने उस नेगेटिविटी के अंदर आप फंस गए हैं जा करके। प्रोबेबली ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं आपके सामने, शायद आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से वो रियलिटी या ओरिजिनली वो चीज़ें हैं उस तरीके से आप उन चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग विद द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, एंड द सॉरो। फ्लावरिंग, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी इच्छाओं को, और मैं अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ा सा हम जैसे बोलते हैं ना, फ्रेश एयर में आपको जाने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डू इट, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये करिएगा। एटलीस्ट ट्राई फॉर सम डेज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एटलीस्ट 5 6 7 डेज। ओके, मैक्सिमम 10 डेज, मैक्सिमम नहीं कहूँगी, पूरे महीने करना है। सो जस्ट ट्राई इट। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और इनबिल्ट फ्रस्ट्रेशन है आपको, अगर इनबिल्ट कुछ स्ट्रेस है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, नेचर के अंदर जा सकते हैं, नेचर में आप वॉक ले सकते हैं, और पेड़ हैं, पौधे हैं, समुद्र है, जो भी घास है, वट एवर यू हैव, नेचर, कोई भी तरीके का रिसोर्स, कोई भी तरीके का नेचर आपके पास में है, आप वहाँ जा कर के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए लग रहा है। एंड समवेयर आई फील कि आप को खुशबू की ज़रूरत है, आपको फ्लावर्स की ज़रूरत है। सब मेक योर सेल्फ पीसफुल, नेचर के अंदर जाइए, बगीचे में जाइए। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। ओके, एक बात का आपको पूरे महीने ध्यान रखना है कि आपका जो माइंड है एट टाइम्स आपके ऊपर बहुत ट्रिक प्ले करेगा, आपको नेगेटिविटी के अंदर खींच के एक ही सेकंड में ले आएगा। इफ़ इट इज़ हैपनिंग, माइंड को एकदम शांत रखना है। ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रही है, सिवाय कि आप खुद उसे क्रिएट कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका माइंड आपके साथ में ट्रिक्स प्ले कर रहा है, आपका माइंड आपके ऊपर हावी हो रहा है, हैवी हो रहा है, आपको नेगेटिविटी सोचने के लिए कह रहा है, नेगेटिविटी ट्रेड्स में आपको लेकर के जा रहा है, सो जस्ट टेल योर माइंड टू कीप क्वाइट एंड रेस्ट। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो कोई भी सिचुएशन के अंदर एकदम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। हमेशा अपना विजन क्लियर रखिए, अपने मन को शांत रखिए। मेडिटेशंस, फिर से कहूँगी मैं कि आप कर सकते हैं मेडिटेशंस। इतनी देर आपको ये कार्ड इसलिए दिखाया था कि आप वो कार्ड को देख करके समझ सके कि ये कितना
स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं किया तो। ठीक है, सो चलिए पूछते हैं क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए, टॉरस, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। सो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 वृषभ टॉरस आपके लिए क्या गाइडेंस है? 2 कार्ड्स हैं, एक ही लूंगी। This above all, to refuse to be a victim. This above all, to refuse to be a victim. आपको विक्टिम नहीं बनना है, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना है दैट यू डोंट प्ले अ विक्टिम। इस बात को हर एक चीज़ से इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसी एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिस अबव ऑल, ये एक बात आपको हमेशा हर चीज़ से ऊपर रखनी है, दैट यू आर नॉट अ विक्टिम एंड यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक यू आर अ विक्टिम। ओके, एंड यू हैव टू रिफ्यूज टू बी अ विक्टिम। आप कोई विक्टिम नहीं है, इस बात को आपको रिफ्यूज करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग।